राशन पानी लेकर चढ़ गए मीडिया के ऊपर। हो सकता है कि ये डेविएट करने के लिए कि मेन मुद्दा से बातें अलग हट जाएं। दोहन हो रहा है, आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है बच्चों पर या बच्चों के अभिभावकों पर। ये लगता है कि हम आक्रामक जितने होंगे, दूसरे के ऊपर सवार हो जाएंगे, उतनी ही बात हमारी मानी जाएगी। इसलिए आप जेलस हो क्योंकि आपकी टीआरपी नीचे जा रही है और आप भी जो करते हो वो टीआरपी के लिए करते हो। और ये इसमें बहुत गलत इल्जाम भी नहीं है कि टेलीविजन में टीआरपी इंपॉर्टेंट रही है और तमाम टीवी चैनल्स ने, तमाम एंकर्स ने टीआरपी के लिए कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। यूट्यूब टीचर्स हैं, यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, मतलब मैं तो उनको यूट्यूब टीचर्स नहीं करूंगा, टीचर्स तो टीचर्स हैं। यूट्यूब तो केवल एक माध्यम है या ऐप एक माध्यम है और इसकी शुरुआत शायद कोविड के समय से हुई। उस समय मजबूरी थी, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल भी ऑनलाइन मोड में चल रहे थे क्योंकि आप स्कूल जा नहीं सकते थे, कोविड के तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे। जब से इंटरनेट का असर बढ़ा है 2008-9 के बाद से लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो अब ये सब जो सवाल उठ रहे हैं ये इरादतन है, इत्तेफाकन है, और जिस तरह से ये अगली लड़ाई होती जा रही है, बहुत भद्दा तरीका होता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, मतलब कहाँ ये जाकर रुकेगा? इसमें कौन सही है, कौन गलत है, क्या निष्कर्ष है, आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैंने इस पर काफी आज गहन ये किया, अध्ययन किया, तो देखा कि पब्लिक का जो रिएक्शन है दोनों के प्रति नकारात्मक है। चाहे मीडिया हो, चाहे ये टीचर्स हो, जो कोचिंग वाले टीचर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले, वो अब उनका रूपांतरण हो चुका है, वो अब यूट्यूब पर आने लगे हैं। जैसा कि आपने बताया, कोविड के समय से उन्होंने अपना अवतरण कर लिया है यूट्यूब चैनलों पर। तो ठीक है, लेकिन और ये भी मजे की बात कि जब अंजना ओम कश्यप ने इस तरह की बात छेड़ी तो दोनों तरफ से वार ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का जो बाण चलने लगे हैं एक दूसरे के साइड पर। काफी मीडिया उन पर अटैक कर रही है और वो लोग मीडिया पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्रेडिबिलिटी जो है कम होती जा रही है दोनों साइड की। और कुछ, लेकिन हाँ, कुछ टीचर्स हैं, कुछ यूट्यूब पर ही जो बड़े अच्छे रिसर्च करते हैं, बड़ी अच्छी बातें लेके आते हैं, जो बहुत प्रासंगिक रहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनकी बातों में दोहरापन देखने को मिलता है। कभी कभी तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कई ऐसे लोग हैं जो आज जो बोलते हैं कल उसी को कंट्राडिक्ट करते हैं। पहले हम देखते थे कि जितने भी यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या जो भी नौकरी की एसएससी वगैरह की तैयारी करते थे बच्चे, वो नियमित रूप से अखबार पढ़ते थे और अखबारों में एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ते थे और पढ़ने की सलाह दी जाती थी। तो लेकिन अब उन सब चीजों का आप देखेंगे कि गुणवत्ता आज के डेट में कम हो गई है। वैसी गुणवत्ता पहले जैसी होती थी वो नहीं रह गई है। ये भी एक अपने आप में चिंता का विषय है। तो वैसी स्थिति में हम देखते हैं कि यूट्यूब चैनलों पर कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो गुणवत्तापूर्ण सामग्री देते हैं, निश्चित रूप से देते हैं। अब उसके पीछे वो कितनी कमाई करते हैं, क्या करते हैं, अब इन सब विषयों का तो एक अलग बात है, उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है कि ये जायज है, नहीं है। दोहन हो रहा है, आर्थिक रूप से शोषण हो रहा है, बर्डन बढ़ रहा है बच्चों पर या बच्चों के अभिभावकों पर। ये सब क्योंकि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से ही उनको कंपटीशन में जाना चाहिए, ये अलग से कोचिंग वाला सिस्टम क्यों होना चाहिए, ये सब चीजें भी सवाल उठते हैं निश्चित रूप से। लेकिन वो एक अलग विषय है। लेकिन कुछ टीचर्स जरूर हैं जो अच्छे कंटेंट देते हैं, अच्छे रिसर्च करते हैं, अच्छे बातें रखते हैं और वो चीजें अब मीडिया में नहीं मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से उनको चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे जनरल नॉलेज का अदर विषय हो, या बहुत सारी चीजें हैं जो उनको मीडिया से नहीं पूरी तरह से संतुष्ट हो पाते हैं, तो वहां उनकी जाना मजबूरी भी है। जी जी सर, ये जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज्यादा इनको पॉपुलैरिटी भी मिली है और ये लोग खुद ही क्लेम करते हैं कि हमारे पास पैसा है और हमारे पास इतना पैसा है। मतलब वो अपनी अकूत दौलत के बारे में खुद बताते हैं, अपनी बड़ी कारों का हिसाब किताब देते हैं और उनमें से तमाम लोग, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर वायरल हैं और वो क्लेम कर रहे हैं, खुलेआम क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ियां हैं, हमारे पास बड़े बंगले हैं।
इसलिए आप जेलस हो क्योंकि आपकी टीआरपी नीचे जा रही है, और आप भी जो करते हो वो टीआरपी के लिए करते हो। और ये इसमें बहुत गलत इल्जाम भी नहीं है कि टेलीविजन में टीआरपी इंपॉर्टेंट रही है, और तमाम टीवी चैनल्स ने, तमाम एंकर्स ने टीआरपी के लिए कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि आज भी टेलीविजन न्यूज रूम में, या जो लोग सीरियस तौर पर यूट्यूब पर भी काम करते हैं, अच्छी खबरें देते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो हर दिन एक नई कई अखबार पढ़ते हैं। और जैसा मैं आपको जानता हूं कि आप भी होमवर्क करके आते हैं, नई जनरेशन के बारे में मैं जानता हूं, मतलब तमाम लोग उतना नहीं पढ़ते, पढ़ना चाहिए। हालांकि मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप ज्ञान देते हैं, मतलब मैं टीचर्स के लिए भी कहना चाहूंगा जो बड़ी बेरहमी से इस मुद्दे पर और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, पता नहीं उनको वैसा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान की पहली शर्त तो मेरे ख्याल से सर ये होती है कि आप विनम्र बने, और विनम्रता ही सिखाई जाती है। लेकिन वो विनम्रता का इंटरनेट के आज के दौर में बहुत ही अभाव दिखता है हर तरफ से। ये लगता है कि हम आक्रामक जितने होंगे, दूसरे के ऊपर सवार हो जाएंगे, उतनी ही बात हमारी मानी जाएगी। और पॉलिटिकल फील्ड में भी मैं देखता हूं कि यही तरीका बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि टीचर्स कहीं भी अगर आप कुछ भी ज्ञान देते हैं, यूट्यूब पर आप फीस कम लेते हैं, जैसा ये लोग क्लेम करते हैं, कोई 50 रुपए ले रहा है, कोई 100 रुपए पर स्टूडेंट ले रहा है, कोई 200 रुपए ले रहा है, लेकिन इसमें भी कई सारे माफिया, जैसा बताया जा रहा है, खड़े हो गए हैं। और ये लोग खुद ही क्लेम करते हैं कि एक जगह से मेरे पास ऑफर आया तो दूसरी जगह जाने के मैंने 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए मांगे। ठीक है, आप कमाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा, लेकिन आप लास्ट में बच्चों को दे क्या रहे हैं, किस तरह का दे रहे हैं, और जब आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं तो आप उसका रिप्लाई कैसे दे रहे हैं, इसमें भी आपकी शालीनता, आपके गुरु होने की बात पता चलती है। और कई टीचर्स को सर मैं ये भी देख रहा हूं, मुझे शुरुआत में सिंपैथी हुई टीचर्स से, लेकिन बाद में ये टीचर्स चैलेंज करने लगे कि आप यहां आ जाइए जहां टीचर्स हैं, यहां चले स्टूडेंट्स हैं, यानी आप स्टूडेंट्स को एक तरीके से भड़काने का ही काम कर रहे हैं। हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, आप किसी को तर्क कुतर्क वितर्क के लिए बुला सकते हैं, लेकिन इस तरह की धमकी देना कितना आपको ठीक लगता है सर? देखिए, लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग शालीन हैं, अपना उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन बहुत शालीन ढंग से। लेकिन कुछ लोग लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों को जेनजी बता के उनको उकसाने का जैसा बात कर रहे हैं, जैसे चढ़ जाओ, मतलब एक तरह से ये है कि उनको अप्रत्यक्ष रूप से ये कह रहे हैं कि ये मौका है कि जेनजी बन के और उनकी सत्ता उलट देनी है। भाई, इस तरह की चीजें मत करो, उनको पढ़ा रहे हो, उनको तैयारी करा रहे हो नौकरी के लिए, उनको सिविल सर्विसेज कंपीट करने के लिए, ना कि उनको राजनीति करने के लिए, और ना कि देश में अराजकता फैलाने के लिए। तो ये चीजें भी हैं। दूसरी चीज की भाषा का जो भाषाई मर्यादा है, वो भी कई लोग पार कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो भाषा इतना अमर्यादित है जो अच्छा नहीं लगा। ठीक है, अंजना ओम कश्यप की बात गलत हो सकती है, सही हो सकती है, उस पर आप अपनी राय जरूर रखें, लेकिन उनके खिलाफ इतना अमर्यादित होकर बोलना ये भी सही नहीं है, ये भी एक चीज है। और जबकि जो लोग हैं, कुछ लोग जैसे है क्या कि आप अंजना ओम कश्यप के खिलाफ तो एक मर्यादा को तार तार करके आगे बढ़ के आक्रामक ढंग से और एब्यूसिव लैंग्वेज तक इस्तेमाल कर ले रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि एक बार गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पटना के कोचिंग सेंटर को नोटिस दिया था और उनसे एक लिस्ट मांगी थी कि आपके कोचिंग से पढ़े कितने आईआईटी में कंपीट किए हैं, उसका लिस्ट दीजिए। तो क्या आप हाई कोर्ट के खिलाफ भी इसी तरह की आक्रामक भाषा यूज करेंगे? और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी चीजें छपी हैं कोचिंग सेंटर्स के बारे में, तो क्या उनके खिलाफ भी इसी तरह की बातें करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो है, कहीं आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता रहा है, तभी तो इतनी बातें होती है इस विषय पर। वरना क्या जरूरत थी किसी को इस तरह की चीजें करने की? आज से नहीं हो रही है, ये तो अंजना ओम कश्यप की बात आज हुई है, बट इससे बहुत पहले से ये सब चीजें चल रही है कि कोचिंग में माफिया भी है, कोचिंग में पेपर लीक करने वाली साठगांठ और सेटिंग गेटिंग वाले भी हैं, रैकेट्स हैं, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों पर जब न्यायालय ने भी संज्ञान लिया है, तो इन सारी चीजों को अगर जोड़ दें
तो एक निश्चित रूप से कहें कि आज जो हो रहा है, कुछ लोग निश्चित रूप से अपना लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं, जो अनुचित है और जिसको संज्ञान एज ए व्यूअर लेना चाहिए हमको भी, सबको भी इस विषय पर। जी जी सर, मैं बस एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, एक के बाद एक चेन आप रिएक्शंस देखेंगे, तो बहुत से लोगों को लगता है, चर्चा करते हैं वो लोग, कई लोग इजहार भी करते हैं, शायद सुना नहीं जाता है, कि इनसे जो रियल इश्यूज हैं, जो असली दिक्कतें हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की हो या बाकी लोगों की हो, उनके पेरेंट्स की हो, और भी तमाम कई सारे मुद्दे हो, तो वो कैसे होगा, मतलब अगर वो रियल इश्यूज पर बात नहीं होगी। इस पर भी आपका कोई थॉट है क्या सर? देखिए, इसको लेके जैसे मान लीजिए कि ठीक है, कोई सत्ताधारी दल यदि करता है, तो मुझे नहीं, हम कंफर्म नहीं है कि करता ही होगा। यदि मान लिया जाए एक बार कि ये जितना एक प्रकरण ये जो उठा, अचानक सडनली एक बात आई कि यूट्यूबर्स को ऐसे कहा गया, बदले में यूट्यूबर्स राशन पानी लेकर चढ़ गए मीडिया के ऊपर, तो हो सकता है कि ये डेविएट करने के लिए कि मेन मुद्दा से बातें अलग हट जाएं। मेन मुद्दा जो है सीबीएसई में जो हुआ या उससे पहले नीट में जो पेपर लीक हुआ, उन सब चीजों से ध्यान हट जाए और एक नई विषय पर बहस चली जाए। ठीक है, मान लिया एक क्षण के लिए कि ऐसा भी हो सकता है या हुआ होगा, लेकिन अपोजिशन कहाँ है? तो वही थॉट जो आपने कहा, मुझे है कि अपोजिशन को भी जिम्मेवार होना होगा, अपोजिशन को दिखना होगा कि हम ग्राउंड पर हैं, हम रिलेवेंट हैं, हम डिसअपियर नहीं हैं, यहाँ से अनुपस्थित नहीं है, कहीं अंतर्ध्यान नहीं हुए हैं, कहीं अंडरग्राउंड नहीं हुए हैं। अपोजिशन को एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और वो जिम्मेवारी भी हमको उतना ही कम दिख रही है, ना के बराबर दिख रही है, जितना कि जिम्मेवार लोगों में लापरवाही की चीजें, एलिमेंट दिख रही है। जी जी बिल्कुल सर, और ये एक इस तरह की दोधारी तलवार है इंटरनेट, जैसा हम आज देख ही रहे हैं कि आप उसको अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दिक्कत भी खड़ी कर सकते हैं। और जैसा सिंह साहब कह ही रहे हैं कि सभी पक्षों को जिम्मेदार होने की जरूरत है, क्योंकि एज ए सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं, दुनिया भी आपको देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपना स्तर ऊपर ले जाते हैं या नीचे ले जाते हैं। अभी तो ऐसा लग रहा है कि सभी मिलकर कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कितना नीचे से नीचे ले जा सकते हैं। और कोशिश सर, मैं ये भी देख रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है कि सब अपने आप को ठीक बता रहे हैं और दूसरे को गलत बता रहे हैं। ये बहुत ही हैरानी का मामला लग रहा है। हालांकि सर, आपने इस मुद्दे को बहुत ही बारीकी से और विस्तार से समझाया और बड़े निष्पक्ष तरीके से समझाया। आपने हर पक्ष की बात की। सबसे बड़ी चीज ये है क्योंकि जो तटस्थ व्यक्ति है वही सारे पक्षों को देख सकता है और सही नजरिया एक सामने रख सकता है। और आप भी हमारे लिए एक टीचर से कम नहीं है, बल्कि एक प्रोफेसर से कम नहीं है, जिनके पास जिंदगी का एक अनुभव है, ज्ञान है, और आप हर मुद्दे का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और उसके बाद ही चीजों को सामने रखते हैं। तो सर, आपका इतना वक्त हमने लिया, आपका बहुत आभार और सभी देखने वालों का भी आभार। नमस्कार।